उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा देहरादून में लगातार बैठकें ले रहे हैं। बीजापुर गेस्ट हाउस में जेपी नड्डा बैठक ले रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, मंत्री सुबोध उनियाल, मदन कौशिक बैठक में शामिल है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत समेत कई विधायक और पदाधिकारी बैठक में शामिल हैं। सांसद माला रानी राजलक्ष्मी भी बीजापुर गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। आपको बता दें कि 4 दिन का दौरा है जेपी नड्डा का। कल पहुंचे थे हरिद्वार, मां गंगा की आरती की थी और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आज भी स्वागत समारोह में हुए हैं। इस वक्त बीजापुर गेस्ट हाउस में मौजूद हैं जेपी नड्डा, जहां पर तमाम मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक कर रहे हैं। संगठन स्तर की लगातार बैठकें होंगी 4 दिन, जिसमें बूथ स्तर और क्षेत्रीय स्तर के नेताओं से मुलाकात का उनका कार्यक्रम रहेगा। ये तस्वीर आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब बीजापुर गेस्ट हाउस पहुंचे और तमाम मंत्रियों ने फूल भेंट कर उनका स्वागत किया है। जेपी नड्डा का ये दौरा 2022 को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि 120 दिनों की देशव्यापी दौरे पर जेपी नड्डा निकले हैं, जिसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो चुकी है और एक तरीके से 2022 का बिगुल फूंकने के तौर पर उनका ये दौरा देखा जा रहा है। इससे पहले चुनाव प्रभारी रहे हैं जेपी नड्डा उत्तराखंड के, और इस वक्त भी 2017 में जिस तरीके से बीजेपी को प्रचंड जीत मिली, जाहिर तौर पर जीत का सेहरा जेपी नड्डा पर भी, और इसीलिए यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक बार फिर उम्मीद है कि जेपी नड्डा अगर उत्तराखंड आए हैं तो जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा और 2022 के लिए राह आसान होगी। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ स्तर के नेताओं के साथ बैठक करे। रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ फहीम जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, और वो हमें बताएंगे कि जेपी नड्डा के दौरे को लेकर आगे का कार्यक्रम क्या रहने वाला है। फहीम, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, बीजापुर के जो गेस्ट हाउस में इस वक्त बैठक चल रही है, कितनी देर बैठक को हो गई है और आज किस तरीके के फैसले या किस तरीके के निर्देश दिए जाएंगे जेपी नड्डा की तरफ से इसमें? और अभी हम यहाँ खड़े हैं, ये बीजापुर गेस्ट हाउस के मुख्य द्वार पर हम खड़े हुए हैं। यहाँ की तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। सामने अंदर द्वार बंद है और बैठक अंदर चल रही है। कार्यकर्ता हैं और जो पार्टी को और नेता हैं वो दूसरी तरफ हैं। और यहाँ बैठक में जैसा आपने बताया कि जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो हैं, सरकार के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रभारी हैं पार्टी के, वो तमाम लोग इसमें अंदर मौजूद हैं और बैठक अभी चल रही है। एक बात गौर करने लायक है कि नड्डा के इस दौरे को लेकर के जो बात चुनाव से संबंधित है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अभी बात करते हुए मीडिया से कहा है कि देखिए, काम छोटा हो या बड़ा, लेकिन रणनीति बनानी पड़ती है। 2022 का चुनाव पार्टी के सामने है और जाहिर तौर पर उसके लिए भी रणनीति बनेगी। तो जहां तक बात है उत्तराखंड का दौरे का महत्व या इसकी जो प्रभाव होगा उसको लेकर के साफ तौर पर कहा जा सकता है कि चुनाव पार्टी की नजर में है, चुनाव को लेकर के रणनीति बनेगी और ये इतनी भी महत्वपूर्ण है जैसे कि बीजेपी के पास इस समय बहुमत की सरकार है और वो प्रचंड बहुमत की सरकार है। तो जाहिर सी बात है कि प्रचंड बहुमत बना रहे और बीजेपी का दावा है कि कहीं ज्यादा यानी 57 सीटें हैं इस वक्त, 70 में से कुल 70 में से 57 सीटें बीजेपी के पास हैं। तो सीधे तौर पर बीजेपी का ये दावा है कि अगले चुनाव में ये 60 से 65 सीटें करने का लक्ष्य है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस बड़े लक्ष्य को हासिल करना है तो रणनीति भी बड़ी होगी और चुनौती भी बड़ी होगी, क्योंकि बीजेपी को उस लक्ष्य ये बहुत अभी तक उत्तराखंड के इतिहास में इतना बड़ा प्रचंड बहुमत किसी भी राजनीतिक दल को नहीं मिला जाहिर तौर पर फहीम, और इसीलिए उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और चुनौती भी उसके साथ साथ बढ़ जाती है, और इसीलिए जेपी नड्डा का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे आप ये बताइए, चूंकि अभी तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, खासतौर पर मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, वो इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। बूथ स्तर की बैठक भी अगले चरण में होनी है, लेकिन इससे पहले आज की जो ये बैठक है और ये जो पहली बैठक है, क्या उम्मीद करें कि चूंकि मंत्रिमंडल में भी अभी 2 पद खाली है, क्या इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है? बिल्कुल मनोज, मंत्रिमंडल में देखिए 3 पद खाली है, 2 पद तो शुरुआत से ही खाली है जब से सरकार बनी थी, लेकिन
पिछले वर्ष जब वित्त मंत्री प्रकाश पंत का देहांत हुआ था तो वो सीट खाली हो गई थी, तो उस सीट पर अभी यानी एक तरीके से देखें तो 3 मंत्री बनाए जा सकते हैं अभी मंत्रिमंडल के उसके आकार के हिसाब से। तो वो तीनों सीटें खाली हैं और लगातार उन पर उनके विस्तार को लेकर के बात होती रही, 3 मंत्री बनाए जाने को लेकर के लगातार बात होती रही है, लेकिन अभी तक वो हुई नहीं है। तो बिल्कुल स्वाभाविक है अंदर आज की इस बैठक में, इस दौरे में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के भी चर्चा होगी, क्योंकि अगर संगठन के स्तर से देखें तो जो प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत भी लगातार इस बात की जरूरत बताते रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए तो फिर कामकाज भी सरकार का असर पड़ता है, प्रभावी तरीके से आगे बढ़ता है, जितने हेल्पिंग हैंड होते हैं उतना अच्छा होता है। और कई विधायक भी रहे हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, उनकी भी लगातार आस रही है कि मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर के। तो ये मुद्दा बड़ा गर्म रहा है पूरे राजनीतिक रूप से सरकार। ठीक है फहीम, आपसे ये भी समझेंगे कि कौन से वो चेहरे जिनके लगातार नामों की चर्चा होती रही है और आज क्या उस पर मोहर लगाने का काम जेपी नड्डा करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। फहीम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, बीजापुर गेस्ट हाउस में खुद मौजूद है और बता रहे हैं कि कई घंटे बीत चुके हैं, बैठक लगातार जारी है, तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद हैं, बड़े नेता मौजूद हैं, खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद है। माना जा रहा है इसके बाद मंडल स्तर पर भी बातचीत होगी, बूथ स्तर पर भी बातचीत होनी है, यानी कि संगठन को मजबूत करने की कवायद लगातार जेपी नड्डा की तरफ से हो रही है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनका ये जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण है। 120 दिनों का देशव्यापी दौरा और इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो चुकी है। कार्यकर्ताओं को लेकर लगातार उत्साह भरने की कोशिश बीजेपी की तरफ से रही है, जो बीजेपी बहुत अच्छे से समझती है कि किसी भी पार्टी के लिए मजबूत रीढ़ का काम करते हैं कार्यकर्ता, जो कि बूथ स्तर पर लोगों के घर घर जाकर एक माहौल क्रिएट करते हैं, एक रास्ता बनाते हैं, और इसीलिए ये दौरा काफी मायने रखता है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजापुर गेस्ट हाउस में बैठक में मौजूद हैं। बैठक में जाने से पहले उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। छोटा हो तो उस हिसाब से रणनीति बनती है। अब राज्य का चुनाव है, चुनाव जीतना है तो उसके लिए रणनीति बनेगी और रणनीति के आधार पर ही काम होते हैं, रणनीति के आधार पर ही चुनाव जीते जाते हैं। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी का संगठन ये केवल चुनावी संगठन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक वैचारिक संगठन है, एक ध्येय के लिए हमारा एक संगठन काम करता है, तो हम उसके लिए सतत तैयार रहते हैं। उत्तराखंड का जो संगठन है बहुत बेहतर संगठन मैं कह सकता हूं और बहुत ऊर्जावान संगठन है, और वो सब कुछ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर आए हैं तो किस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है, सारे भारत की और दुनिया में जितने भी हिंदू रहते हैं, और आज तो हम ये कह सकते हैं कि हिंदुओं से इतर भी देवभूमि के प्रति एक आस्था है। और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि भारतीय परंपरा में से उसने जन्म लिया है, भारत की मिट्टी की सौंध उसमें बसती है, और हमारी संस्कृति में हमारे साधु संतों का जो योगदान है, या हम ये कहें कि भारत की जो संस्कृति है, जो गंगा जमुना की संस्कृति कहते हैं, तो हमारे तमाम साधु संतों ने, ऋषि मुनियों ने मां गंगा के तट पर ही साधना की है, और उनके आशीर्वाद से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनका लगभग 4 महीने का ये भ्रमण कार्यक्रम है पूरे देश का, तो साधु संतों का आशीर्वाद, मां गंगा का आशीर्वाद और देवभूमि उत्तराखंड का आशीर्वाद लेकर के उस अभियान की अपनी शुरुआत